किसी जंगल में एक सेब का पेड़ था जो पूरी तरह से सूख चुका था। आसपास के पेड़ उस सूखे पेड़ का मजाक उड़ाया करते थे। जंगल के सभी पक्षी उस सूखे पेड़ की टहनियों को तोड़कर अपने घर ले जाया करते थे। एक दिन टुनटुनी और मुनमुन चिड़िया सूखे पेड़ की टहनियों को तोड़ने आए। तभी सूखा पेड़ कहता है, पक्षियों, तुम लोग रोज मेरी टहनियों को तोड़कर ले जाते हो, मुझे बहुत दुख होता है। अरे पेड़ भाई, अब आप पूरी तरह से सूख चुके हो तो हम लोग तो आपकी टहनियों का उपयोग करेंगे ही ना। पक्षियों, मैं सूखा जरूर हूँ, लेकिन मैं अभी भी हरा भरा हो सकता हूँ। मैं सेब का पेड़ हूँ, कृपया करके तुम लोग हमारी मदद करो, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। तभी एक पास का पेड़ कहता है, अरे पक्षियों, तुम लोग इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो। ये अब पूरी तरह से सूख चुका है और ये अब कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता है। पास के पेड़ की बात सुनकर टुनटुनी और मुनमुन चिड़िया लकड़ियां तोड़कर ले जाती हैं। उसी जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन टूनी मुनमुन चिड़िया के पास जाती है और कहती है, मुनमुन बहन, आप ये लकड़ियाँ कहाँ से लाती हो? मुझे भी लकड़ियों की बहुत जरूरत है। टूनी बहन, तुमने तो सुना ही होगा, जंगल में एक सूखा पेड़ है। जंगल के सारे पक्षी उसी सूखे पेड़ की लकड़ियों को तोड़कर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। मुनमुन की यह बात सुनकर टूनी भी उस पेड़ के पास जाती है। टूनी को देखकर पेड़ कहता है, तुम मुझे भली चिड़िया लगती हो, क्या तुम भी मेरी टहनियों को तोड़ने आई हो? हाँ पेड़ भाई, मुझे एक चिड़िया ने आपका पता बताया, लेकिन आप इतने उदास क्यों हो पेड़ भाई? मेरा नाम टूनी है। टूनी चिड़िया, मैं कुछ बीमारी के कारण सूख गया हूँ। मैं एक सेब का पेड़ हूँ और मेरे फल बहुत मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। कृपया करके आप मुझे बताएं। टूनी चिड़िया, इसी जंगल में एक नीम का पेड़ है। अगर तुम कुछ दिनों तक उसके पत्ते पीसकर मेरे जड़ों में डालो तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। हाँ क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं आज ही जाती हूँ और नीम के पत्ते को लाती हूँ। टूनी नीम के पत्ते लेने चली जाती है। तभी रास्ते में उसे मुनमुन चिड़िया मिलती है। ये क्या टूनी, तुम तो नीम के पत्ते लेकर जा रही हो, इसका क्या करोगी तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मुनमुन बहन, सब ठीक है। मैं इस नीम के पत्ते को पीसकर उस सूखे पेड़ की जड़ों में डालूंगी। आपको पता है, उस सूखे पेड़ भाई ने मुझे कहा है कि वह एक सेब का पेड़ है और उसका फल बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। टोनी, तुम उस पेड़ की बातों में आ गई। वो पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है और अब वो कभी भी हरा भरा नहीं हो सकता है और नहीं कभी फल दे सकता है। नहीं मुनमुन बहन, मुझे पूरा विश्वास है, वो पेड़ सच बोल रहा है। और आपको तो पता है ना, हमारे जंगल में एक भी सेब का पेड़ नहीं है। इतना कहकर टूनी उस पेड़ के पास चली जाती है और नीम के पत्तों को पीसकर उस पेड़ की जड़ों में डाल दे। दिनों तक टूनी लगातार ऐसा करती है। कुछ ही दिनों में पेड़ के पत्ते निकल आते हैं। देखा टूनी, तुमने, मैंने कहा था ना, मुझे बस इलाज की जरूरत है, मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। हाँ पेड़ भाई, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप फल जरूर देंगे। कुछ दिन बाद पेड़ में ढेर सारे फल भी लग जाते हैं। वाह पेड़ भाई, आप में तो फल भी लग गए। आप बुरा न मानो तो मैं एक सेब खाकर देखूं? हाँ क्यों नहीं टूनी, मेरे फल पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। टूनी एक सेब खाकर देखती है। वाह पेड़ भाई, आपका फल तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है।
टोनी, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम रोज आना और मेरे फल तोड़कर ले जाना, फिर तुम्हें भोजन की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। टूनी कुछ सेब तोड़कर अपने घोंसले में जा रही होती है कि तभी जंगल में कुछ पक्षी टूनी को मिल जाते हैं। अरे टोनी, तुम्हारे पास इतने सारे सेब कहाँ से आ गए? इस जंगल में तो एक भी सेब का पेड़ नहीं है ना? हाँ पक्षियों, इस जंगल में पहले एक भी सेब का पेड़ नहीं था, लेकिन अब है। वो जो सूखा बीमार पेड़ था ना, उसी से मैंने ये सेब तोड़ा है। अब वो पेड़ पूरी तरह से हरा भरा हो गया है और फल भी देने लगा है। क्या चलो पक्षियों, हम सब भी सेब खाने चलते हैं। जंगल के कुछ पक्षी उसी पेड़ के पास जाते हैं। अरे तुम लोग यहाँ, मैं तो अब हरा भरा हो चुका हूँ। अब तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरी टहनियों को तोड़ने? लेकिन अब तो मेरी टहनियाँ हरी भरी हो चुकी है। अब तुम लोग क्या करोगे? नहीं नहीं पेड़ भाई, हम आपके फल को खाने आए हैं। खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो। मैंने तुम लोगों से इतनी मदद मांगी, लेकिन तुम पक्षियों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर तुमने मेरे फल को तोड़कर खाया तो तुम लोग मर जाओगे। सभी पक्षियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। पेड़ भाई, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दो। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। पेड़ भाई, इन पक्षियों को माफ कर दो, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे कहने पर इन पक्षियों को माफ कर रहा हूँ। अब तुम सब मेरा फल खा सकती हो। फिर क्या था, सभी पक्षी सेब का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।